मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 14 प्रोसेसिंग ऑफ वाटर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है हमारा शुगर एंड सॉल्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश इम्प्योरिटीज़। जो शुगर और सॉल्ट हैं वो किस इम्प्योरिटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं? तो शुगर और सॉल्ट दोनों ही सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उसके बाद है सैंड एंड चॉक पाउडर आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश इम्प्योरिटीज़। इसी तरह से सैंड और चॉक पाउडर जो हैं वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं। डैश इज़ एन इफ़ेक्टिव मेथड टू किल पैथोजेंस फाउंड इन वाटर। कौन सा इफ़ेक्टिव मेथड है जिससे पैथोजेंस जो पानी में होते हैं वो मर जाते हैं? तो वो है हमारा बॉइलिंग। अगर हम पानी को बॉईल करते हैं वाटर को तो उसके सारे पैथोजेंस जो हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद है डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू टैप वाटर टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन सी प्रोसेस में हम क्लोरीन को ऐड करते हैं टैप वाटर में जिसकी वजह से उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएं? तो क्लोरीन डालेंगे तो वो प्रोसेस होती है क्लोरीनेशन। क्लोरीन ऐड करने की प्रोसेस को हम क्लोरीनेशन कहते हैं। उसके बाद है डैश गिव्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। कौन सी प्रोसेस से हमें प्योर सबसे प्योर फॉर्म का वाटर मिलता है? तो वो है हमारी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस से हमें सबसे प्योर वाटर मिलता है। उसके बाद है व्हाट आर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। हमें बताना है कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं। तो इसका आंसर है impurities that can dissolve completely in water are called soluble impurities। वो impurities जो पूरी तरीके से पानी में घुल जाती हैं वो soluble impurities होती हैं। impurities that cannot dissolve completely in water are called insoluble impurities। वो impurities जो पानी में पूरी तरह से नहीं घुलती हैं वो insoluble impurities होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोसेस इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पर आपको दो प्रोसेसेस दी हैं, उनको आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। एक है फिल्ट्रेशन और दूसरी है सेडिमेंटेशन। तो देखते हैं इनका आंसर। फिल्ट्रेशन जो होती है, इन दिस प्रोसेस वाटर पासिस थ्रू अ फिल्टर लिविंग बिहाइंड द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में वाटर को एक फ़िल्टर से पास किया जाता है जिसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वो छूट जाती हैं और पानी हमारा जो है वो प्योर हो जाता है। उसके बाद दूसरी थी हमारी सेडिमेंटेशन। इन दिस प्रोसेस वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। इस प्रोसेस में हम पानी को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। द हैवी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, जो हैवी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एज सेडिमेंट। जो हैवी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो कंटेनर के नीचे बॉटम में तली में बैठ जाती हैं। द क्लीन वाटर इज़ पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। फिर उसके बाद जो ऊपर क्लीन वाटर हो गया उसको हम किसी दूसरे कंटेनर में पोर कर लेते हैं, डाल लेते हैं, बिना उन सेडिमेंट्स के जो बॉटम में बैठ गए थे उनको डिस्टर्ब किए बिना हम क्लीन वाटर को किसी दूसरे कंटेनर में रख लेते हैं। अब ये जो आगे नीचे ये वाला आंसर है ये सेम आंसर वही है, ये बाय मिस्टेक आपका 2 बार कॉपी पेस्ट हो गया है। तो आपको सिर्फ आंसर जो है वो यहाँ तक ही करना है। ये यहाँ से आपका सेडिमेंटेशन का रिपीटेड आंसर है। तो यहाँ तक हमारा जो आंसर था वो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लीस्ट द 3 मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। आपको प्योरिफिकेशन के वाटर को प्योर करने के 3 मेथड्स को बताना है कौन से होते हैं। तो इसका आंसर है आपका, एक होता है बॉइलिंग। बॉइलिंग इज़ एन इफ़ेक्टिव मेथड टू किल पैथोजेंस फाउंड इन वाटर। जो बॉइलिंग है वो बहुत अच्छा मेथड होता है पैथोजेंस को मारने के लिए। हीटिंग द वाटर अप टू 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स किल पैथोजेंस।
अगर हम 30 मिनट्स तक वाटर को 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो उसके क्या पैथोजेंस जो होते हैं वो मर जाते हैं। हीटिंग द वाटर अप टू 85 डिग्री सेल्सियस फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स तक अगर हम 85 डिग्री सेल्सियस तक पानी उबालेंगे, गर्म करेंगे, तो उसके पैथोजेंस तब भी मर जाएंगे। बाय द टाइम द वाटर रीचेज द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा करते करते जो वाटर का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और वहाँ पर आकर ऑल द पैथोजेंस आर किल्ड, सभी पैथोजन जो होते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद जो है अगला मेथड होता है फिल्ट्रेशन। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रोसेस ऑफ प्योरीफाई वाटर, ये वाटर को प्योर करने का सबसे बेसिक प्रोसेस होता है। उसके बाद जो सी है इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ, यहाँ ए है, यहाँ ए ही आ गया बाय मिस्टेक, ये हमारा बी है और जो ये क्लोरीनेशन है वो हमारा सी है, यानी कि थर्ड है। 3 पूछे गए थे क्वेश्चन में, तो ये 3 हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। जो थर्ड वाला है वो है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होता है, 1 सेकेंड। Chlorination, chlorine and alum are added to the drinking water to kill microorganisms. क्लोरीनेशन प्रोसेस में या तो हम क्लोरीन टैबलेट्स का यूज़ करते हैं या एलम यानी कि फिटकरी का यूज़ करते हैं, जिससे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं। तो ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स थे चैप्टर 14 के वो कंप्लीट हो गए। आप आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।